हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एज यू ऑल नो कि अब क्लासेस जो है वो वापस ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने स्कूल क्लोज करके पढ़ाई को ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। एक बार फिर से हम लोग पिछले साल की तरह ऑनलाइन ही अपनी पढ़ाई को आगे चलाएंगे, ताकि हमारा जो पढ़ाई है वो ट्रैक पे आ गया था वापस से छूट ना जाए और हम वापस पिछड़ ना जाए। इसलिए जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि जब स्कूल चल रही थी तो हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स को कवर कर लिए थे। हमारा बहुत सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है यूनिट 4 का सेक्शन सेकेंड। ठीक है, द डे आई रेस्क्यू अल्बर्ट आइंस्टीन कॉम्पास। आइंस्टीन को आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट है। आज हम लोग इनका बहुत फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है साइंस में। आई होप आप सब ने पढ़ा है और आप जानते भी हैं, आई नो। इनसे ही रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली ये एक अपने फ्रेंड के घर मिलने जाते हैं और उनके बेटे जो हैं वो राइटर है इस चैप्टर के। और वो जब इनसे मिलते हैं तो एक बार इनका कंपास जो है वो गिर जाता है, उसको कैसे वो सेव करते हैं उसी से रिलेटेड चैप्टर है। इसीलिए देखिए, नेम भी है चैप्टर का, द डे आई रेस्क्यूड अल्बर्ट आइंस्टीन कॉम्पास। वो दिन जब मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन के कॉम्पास को रेस्क्यू किया था, यानी बचाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ट्रूली फैसिनेटेड मैन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, राइटर बोल रहे हैं, वो बहुत ही फैसिनेटेड मैन थे। फैसिनेटेड में आकर्षित या मोहित करने वाले मैन थे। मैं जो भी उनको देखता था उनमें उनका इंटरेस्ट आ जाता था। द ग्रेट फिजिसिस्ट हैड कम टू विजिट यंग थ्योस फादर, हु इंट्रोड्यूस आइंस्टीन टू हिज सन, द मोस्ट फेमस मैन अलाइव। जो महान भौतिक वैज्ञानिक थे, वो एक बार यंग थ्योस जो है राइटर है, उनके पापा के यहाँ आए थे विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। और राइटर के पापा ने ही अपने फ्रेंड को द मोस्ट फेमस मैन अलाइव इस तरह से कि जितने सबसे ज़्यादा फेमस मैन जो अभी जिंदा हैं वो हैं ये हमारे फ्रेंड, ऐसे करके उनका इंट्रोडक्शन दिया था अपने सन को, यानी कि राइटर को। If you are lucky, something special will happen to you in your life that you will never forget. राइटर बोल रहे हैं, अगर आप लकी होते हैं, बहुत ज़्यादा किस्मती होते हैं, तब आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा होता है जिसको कि आप कभी भी अपने पूरे लाइफ में फॉरगेट यानी भूल नहीं पाते हैं। Something so special you know it could happen only to you। और कुछ ऐसा स्पेशल जिसको कि आप समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ है। फॉर मी इट वॉज द डे आई रेस्क्यू अल्बर्ट आइंस्टीन कॉम्पास। और मेरे लिए वो लकी डे, मेरे लिए वो सबसे अच्छी जो स्पेशल घटना थी वो उस दिन था जब मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन के कॉम्पास को बचाया था। कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहे हैं। इट वॉज संडे मॉर्निंग। अब देखिए, बता रहे हैं पूरा वो इंसिडेंट कि वो संडे का सुबह था। एज आई कम डाउन स्टेयर आई हियर समवन प्लेइंग वायोलिन। द लिविंग रूम डोर वर स्लाइटली अजार। स्लाइटली अजार मीन्स कि आधा खुला हुआ था और आधा बंद था। वो संडे का दिन था, संडे की सुबह थी। जैसे ही मैं डाउन स्टेयर, जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो मैं सुन पा रहा था कि कोई जो है वो वायोलिन बजा रहा है। और लिविंग रूम का जो दरवाजा है वो आधा खुला हुआ है, ठीक है, और आधा बंद है। माई मदर एंड फादर वर वेटिंग फॉर मी। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। माई फादर सेड टू मी, डू यू रिमेंबर थियो अबाउट 5 years ago when you were 7 years old and you met our dear friend हर प्रोफेसर आइंस्टीन। तो उनके पापा कहते हैं जब वो आते हैं, क्या क्या तुम्हें याद है थियो कि जब लगभग 5 साल पहले जब तुम 7 साल के थे तो मैंने तुम्हें अपने एक फ्रेंड से मिलाया था, प्रोफेसर आइंस्टीन से। यानी अभी वो कितने ईयर के है? 5 साल पहले 7 साल के थे तो अभी 12 ईयर के हैं ना।
आई टोल्ड यू देन दैट ही वॉज द मोस्ट फेमस मैन अलाइव, और मैंने तुम्हें तब 5 साल पहले बताया था कि वो सबसे ज़्यादा फेमस मैन हैं। यस आई डू पापा, आई सेड, और राइटर बोलते हैं हाँ मुझे याद है कि आपने ऐसा बोला था। एंड आई आस्क यू वाई ही वॉज द मोस्ट फेमस मैन अलाइव एंड यू सेड बिकॉज ही इज ए ग्रेट फिजिसिस्ट हु हैज मेड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज। और बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है, और मैंने आपसे पूछा भी था कि क्यों वो सबसे ज़्यादा फेमस मैन है, तो आपने मुझे बताया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरी, बहुत सारे खोज किए हैं, इम्पोर्टेंट खोज किए हैं फिजिक्स में, इसलिए उनको मोस्ट फेमस मैन अलाइव आपने बोल के इंट्रोड्यूस किया था। आई लुक एट माई फादर, सी इज सी हियर पापा, और राइटर बोलते हैं कि मैंने अपने पापा की ओर देखते हुए उनसे पूछा, सॉरी इज ही हियर, क्या वो यहाँ पर है पापा? माई फादर नोडेड यस, माई फादर नोडेड यस मीन्स कि उनके पापा ने नोडेड इशारे से बताया कि हाँ ही इज हेयर, वो यहीं पे है। ही इज प्लेइंग द वायलिन, वो वायलिन बजा रहे हैं, जो आप वायलिन की साउंड सुन रहे हैं उसको और दूसरा कोई नहीं वो ही बजा रहे हैं, उनके पापा बताते हैं राइटर को। ठीक है। सडनली द डोर टू द living room flew open and a deep voice said with a chuckle, the last time I was here your father assured you that I did not bite। और अचानक लिविंग रूम का दरवाजा जो आधा खुला था और आधा बंद था वो पूरा खुलता है और एक डीप वॉइस आती है, गहरा आवाज आता है, और चकल यानी कि हंसते हुए, थोड़ा सा मुंह दबा के ऐसे मुस्कुराते हैं ना किसी का जब जोक करते हैं, तो वैसे हंसते हुए बोलते हैं वो कि लास्ट टाइम आई वॉज हियर, जब आखिरी बार मैं यहाँ आया था तो आपके पापा ने आपको अश्योर किया था मीन्स कि आपके पापा ने आपको इतनी तसल्ली दिखाई थी कि आई डिड नॉट बाइट, कि मैं काटता नहीं हूँ। एज योर फादर एंड आई हैव बीन क्लोज फ्रेंड फॉर मैनी ईयर्स ही नो दैट आई स्टिल डू नॉट बाइट एंड ही चकल्ड इवन क्लब्ड इवन लाउडर। और जैसा कि तुम्हारे पापा और मैं बहुत सालों से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो वो जानते हैं कि मैं अब भी काटता नहीं हूँ, ऐसा वो जोक करते हैं और भी तेज से हंसने लगते हैं। I look up, there was a thick black mustache and the large head with a grey black hair buzzing out all around। और जब मैं ऊपर देखता हूँ तो एक मूछों वाले, बड़े बड़े घने मूछों वाले और बड़ा सा हेड जिसपे ग्रे और ब्लैक पूरा घुंघराले घुंघराले ब्रशिंग यानी झाड़ियों जैसे बाल चारों तरफ थे, वैसा उनका अपीयरेंस बताया गया है आइंस्टीन का। देयर वॉज कि देखिए आप आइंस्टीन का पिक देखना चाहे तो आपकी बुक में दिया गया है, आइंस्टीन का फोटो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, कि उनके घुंघराले घुंघराले बाल थे और उनके बड़े बड़े घड़े घने मूंछ भी थे। देयर वॉज द आईज डार्क एंड मैरी, उनकी आंखें भी बहुत ज्यादा एकदम डार्क और गहरी थी। ही डिड नॉट He had not changed, although he seems much less formidable than he had 5 years ago, perhaps because I was older now। और वो बोलते हैं कि आज भी वो वैसे ही दिखते हैं, बड़े बड़े मुंह, घुंघराले घुंघराले ढेर सारे बाल, डार्क डार्क आईज, लेकिन अब वो मस्ट लेस फॉर्मिडेबल मीन्स कि कम डरावना ना, फॉर्मिडेबल मीन्स डरावना जो डर जाए, लेस यानी कम डरावना, अब वो थोड़ा कम डरावना दिख रहे हैं जितना कि 5 साल पहले दिखते थे। बिकॉज ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 5 साल पहले मैं छोटा था और अब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ तो थोड़ा कम डर रहा हूँ। हर आइंस्टीन लेड हिज वायलिन एट द साइड ऑफ द पियानो। नाउ यंग मैन लेट अस गेट इमीडिएटली टू बिजनेस। फिर आइंस्टीन अपना वायलिन जो है वो पियानो के साइड में रख देते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हम लोग थोड़ा बिजनेस यानी काम की बात करते हैं। योर पेरेंट्स टेल मी दैट यू हैव अ सेल बोट, आपके पेरेंट्स ने बताया कि आपके पास एक बोट, एक नाव है। आई टू हैव लव्ड सेलिंग इन ऑल माई लाइफ, विल यू टेक मी आउट इन योर बोट?
इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल डे। और वो बोलते हैं कि मुझे भी तैरना, सेलिंग, बोर्डिंग करना बहुत पसंद है, तो क्या आप मुझे अपने बोट पे बोर्डिंग करने के लिए ले चलेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है, यानी कि अच्छा दिन है। आई लुक एट माई पेरेंट्स, take the man famous take the most famous man alive in my sailboat. My neck and cheek felt hot. My mother looked very pleasant. और मैंने अपने पेरेंट्स की ओर देखा कि इतने बड़े आदमी, इतने मोस्ट फेमस मैन को अपने साथ अपने बोट में ले जाने में उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। नेक एंड चेक फेल्ट हॉट मीन्स की बहुत ही उनको प्राउड और खुशी हो रहा था, और उनकी मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा आनंदित दिख रही थी। प्लीज यानी खुशी। आवर गेस्ट इज एन एक्सपीरियंस्ड सेलर, सो आर यू। फिर उनकी मम्मी बोलती हैं कि हाँ, हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे सेलर है, वो बहुत ही अच्छा नाव चलाते हैं, सो तुम जा सकते हो। वो अपनी मम्मी की ओर देख के एज ए परमिशन, बच्चे लोग मानते हैं ना, उस तरह से देखते हैं। इट वुड बी लवली फॉर द टू ऑफ यू गो आउट ऑन द लेक। ये बहुत ही अच्छा होगा कि तुम दोनों लेक में जाओ और बोर्डिंग करो। इट विल बी समथिंग यू विल ऑलवेज रिमेंबर, सी सेड। और वो अपने बेटे को बोलती हैं कि ये एक ऐसा चीज होगा जिसको तुम कभी भी नहीं भूलोगे, जिसको तुम हमेशा याद रखोगे। एंड द मोस्ट फेमस मैन अलाइव पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, देन लेट अस बी ऑफ। तब वो जो मोस्ट फेमस मैन है वो यानी कि आइंस्टीन, वो राइटर के कंधे पे अपना सर रखते हैं और बोलते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं, हम लोग निकलते हैं। We walked down the hill from the house toward a line of Zrent blue spread. That is the lake. देखिए Zrent blue speaks जो वो एक ऐसा ट्री है जो ऑल टाइम हरा भरा रहता है। ये स्प्रीसेस जो है वो ट्री का नाम है, वो हमेशा 12 महीने हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। आपके वर्ड मीनिंग में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो वो लोग हिल से होते हुए निकलते हैं और रास्ते में उनको बड़े बड़े जेंट यानी विशाल बड़े बड़े एवरग्रीन बहुत सारे पेड़ भी दिखाई देते हैं। इज देयर ऑलवेज सो मच बर्ड सॉन्ग हेयर थियो, माई न्यू फ्रेंड आस्क। देखिए थियो जो राइटर है वो अब आइंस्टीन को अपने न्यू फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे नए फ्रेंड ने पूछा कि इज देयर ऑलवेज सो मच बर्ड सॉन्ग, बहुत सारे बर्ड्स थे, बहुत सारे बर्ड्स के सॉन्ग थे, तो क्या यहाँ पे हमेशा इस तरह चिड़िया गाती रहती हैं। इट इज वंडरफुल टू हैव द एयर फिल विथ सच म्यूजिक। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग है कि यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवा में एक म्यूजिक है, यानी कि बर्ड्स के साउंड है, और वो एक जो मधुर हवा जब चलती है तो साउंड करती है ना, उसमें जब चिड़िया लोग बोलते हैं तो पूरा एकदम एवरग्रीन जंगल है, एवरग्रीन चारों तरफ पेड़ हैं और चिड़िया गाना गा रही हैं, तो वो जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आइंस्टीन ऐसा बोलते हैं। दिस वॉज अनदर थिंग वी हैड इन कॉमन, आई वॉज डिलाइटेड दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन बर्ड। और देन राइटर बोलते हैं कि ये दूसरा चीज था जो हम दोनों में कॉमन था। पहला तो आइंस्टीन और थियो में क्या कॉमन था कि दोनों को सेलिंग करना, बोर्डिंग करना पसंद था, और दूसरा कि उनको भी बर्ड के साउंड बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और उनको राइटर को भी जो बर्ड्स है वो इंटरेस्टिंग फील होते थे। आई वॉज कीन बर्ड watcher and my parents had given me a very fine pair of binocular for my last birthday. राइटर बताते हैं कि मैं बहुत ही उत्सुक होकर बर्ड्स को देखता हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे लास्ट बर्थडे पे दूरबीन दिए हैं, तो मैं उससे और भी बर्ड्स के सारे एक्टिविटी को देखना पसंद करता हूँ। इट्स स्प्रिंग आई सेड एंड द बर्ड आर लाइंग देयर एजेस इन द नेक्स्ट दे हैव ब्यूल्ड इन द ब्लू स्प्रेसेस। और वो राइटर बताते हैं कि ये स्प्रिंग का सीज़न है, जो चिड़िया हैं वो अपने अंडे दे रही हैं, जिनको कि उन्होंने पेड़ों पे अपना नेक्स्ट बनाया है, अपने घोंसले में अंडे देती हैं, ये उनका अंडे देने का मौसम है। सो वो इस तरह के गाना गाते हैं। दे आर हैप्पी, वो लोग बहुत खुश हैं। डू यू हैव बर्ड वेयर यू लिव, फिर वो आइंस्टीन से क्वेश्चन पूछते हैं
कि क्या आपके पास कोई चिड़िया है जहाँ आप रहते हैं? नो नो, नॉट नाउ, ही स्माइल्ड रैदर सैडली, आई थॉट। और वो हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी नहीं है। पर वो हंस तो रहे थे, पर मुझे लगता है कि वो सैड थे थोड़ा, कि उनके पास चिड़िया नहीं है। नॉट नाउ, आई लिव इन द सिटी, but when I was a boy and went sailing on a lake near my home, there were birds everywhere. वो बताते हैं कि नहीं, अब तो मैं शहर में रहता हूँ, अब मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है, मुझे बहुत कम चिड़िया देखने को मिलती है। लेकिन जब मैं छोटा था और सेलिंग पे अपने घर के पास के झील वगैरह में सेलिंग पे जाता था, तब हर जगह चिड़िया बर्ड्स को मैं देखा करता था। मीन्स जैसा वो अभी राइटर्स के लाइफ में है कि वो छोटे हैं और वो सेलिंग करने जाते हैं तो बर्ड्स के इतने सुंदर माहौल को देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वैसा आइंस्टीन भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे और वो अपने घर पे होम टाउन पे रहते थे तो वो भी ऐसा फील करते थे। सो ये जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी है, सो आज का वीडियो लेंदी हो जा रहा है, इसलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे फिर वो लोग जब बोर्डिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, और जैसा कि चैप्टर का नेम है कि आई रेस्क्यू, और उनका कॉम्पास वो रेस्क्यू करते हैं, तो अभी तक तो कॉम्पास का कोई बात नहीं आया है। आगे की स्टोरी में कैसे उनका कॉम्पास कहाँ जाता है, कैसे वो बचाते हैं, इस सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि पेज नंबर 63 एंड 64 एंड 65 पे टोटल 6 वर्ड मीनिंग है, जिसको कि आप अपने नोटबुक में राइट करिए एंड लर्न करिए। देन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।